ईश्वर, अब तू बड़ा बड़ा हो रहा है। अपने दोस्तों के साथ घूमना बंद करके पढ़ाई पर ध्यान दो। यह वक्त तुम्हारा भविष्य तय करेगा। पर पापा, हम कितने अमीर हैं, मुझे पढ़ाई करने की क्या जरूरत? वैसे भी पढ़ाई करके मैं कौन सा नौकरी करने वाला हूँ? ईश्वर, ज्ञान विद्या है, पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं, बुद्धिमान बनने के लिए है। यह समय तुम्हारा भविष्य तय करके तुम्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। पर मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर ईश्वर चला गया। और इसी वक्त अमरवीर नाम की अमरवीर उसकी पत्नी उसके पास आई और पूछा, आप परेशान न हो, यह हमारा छोटा बेटा है और लाडला भी। हमने उसे बहुत लाड प्यार किया क्योंकि तब वो छोटा था, अब वो छोटा नहीं रहा। वो मेरी बात नहीं समझता, मुझे उसके भविष्य के बारे में बहुत चिंतित हूँ। इस समस्या के बारे में मुझे एक ही रास्ता समझता है कि उसे हमसे और उसके दोस्तों से दूर करना होगा। हे भगवान, को अपने एकलौते बच्चे को दूर करना चाहती हो? क्या तुम उसके बिना रह सकती हो? हमें उसके अच्छे भविष्य के लिए यह करना ही होगा। और हमें ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा जो उसे धीरे से पढ़े? पास ही में आचार्य विष्णु गुरुजी रहते हैं। मेरे भाई का बेटा सतवीर। सुप्रभात, मेरा नाम मान्य नवरजीत निंबाड़कर है। मैं कक्षा 7वीं ब्लॉसम पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। आज का टॉपिक है स्टोरी चेन। कहानी का नाम है हाथी और चींटी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक हाथी रहा करता था। उसे अपने ताकत पर बहुत घमंड था। उसे सारे प्राणियों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। उस जंगल में एक चींटी भी रहा करती थी। चींटी का स्वभाव परिश्रमी मेहनती था। एक दिन हाथी चल रहा था और उसके आगे से वो चींटी आ गई और हाथी चींटी का आकार देखकर हंसने लगी। कुछ दिन बाद हाथी जंगल की नदी में नहा रहा था। वही चींटी वहां पर आकर पहुंच गई और मन में बोली कि आज हाथी को सबक सिखाना ही होगा। चींटी धीरे धीरे चलते हुए उस हाथी के कान में घुसकर उसे जोर जोर से काटने लगी और उसे बहुत दर्द होने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। और वो नदी की ओर दौड़ा और बोला, कृपया मेरे कान के बाहर आ जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो के उसने चींटी को हाथ जोड़ के माफी मांगी और उसके बाद उसने किसी छोटे जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचाई। शिक्षा कभी भी